अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान ग्रामी, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। वही हुआ जिसका डर था। मैं रहीम यार खान में हूँ अपने घर में, और आज सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पे 3-4 धमाके हुए। पूरा शहर उठ बैठा और फिर मालूम हुआ कि मुख्तलिफ जगहों पे ड्रोन के ज़रिए या मिसाइल्स के ज़रिए हमले हुए हैं। ज़्यादातर चांस यही है कि ड्रोन्स के ज़रिए हुए हैं, और उसमें एक तो यहाँ पे जो हवाई अड्डा है उसको निशाना बनाया गया है, और उसके अलावा एक वापडा हाउस है उसको निशाना बनाया गया है, और एक हमारा इलाका गुलशन उस्मान है गालबन, वहाँ पे जो है वो निशाना बनाया गया है एक इलाके को, एक साइड को। अभी चीज़ें कंफर्म होंगी, ज़ाहिर है अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है, चीज़ें कंफर्म नहीं है। लोग बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। बहरहाल 3-4 धमाके हुए रहीम यार खान में। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे, और हमने तो जिस वक्त ये धमाके हुए और हम उठे तो हम ऊपर देख रहे थे कि बहुत सारे ड्रोन्स जाते हुए गुजरे हैं। तो मतलब पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही है, और चल रही थी पिछले 1 हफ्ते से। और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है मोदी हुकूमत का। और पता नहीं उसने ये जो जंगी जुनून है ये किस तरह से 21वीं सदी में भी उसको जारी रखा हुआ है, जबकि दुनिया जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर गई है, तरक्की कर गई है। और मैं समझता हूँ कि वजह सिर्फ तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। वरना मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आप देखें जंग अज़ीम अव्वल हुई तो 3-4 करोड़ लोग मारे गए, और बिल आखिर उनको फिर टेबल पे आना पड़ा, वर्साई मुआहदे के तहत फिर उनको जंग ख़त्म करना पड़ी। फिर उसके बाद जंग अज़ीम दोम हुई तो उसमें तकरीबन 80-90% यूरोप तबाह हो गया, और उसके बाद फिर बिल आखिर एक यूनाइटेड नेशंस के नाम से उन्होंने फिर एक गठ बनाया। और वो बेशक हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने मार खाई और समझ गए चीज़ों को। उसी दौरान में जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे हमला किया अमेरिका ने, चूँकि जापान ने हार्बर पे हमला किया था उनके अमेरिकन जो नेवी थी उसकी साइट पे, तो उस वजह से फिर इन पे हमला हुआ। जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम का हमला किया गया। 2 एटम बम्स गिराए गए, और उससे जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए और फिर कैंसर ज़दा हो गए। और बिल आखिर जापान को भी समझ आ गई, जो कि पहले बहरहाल एक बहुत तगड़ा बदमाश था। और फिर उसके बाद आज देखें कि जापान भी तरक्की कर चुका है, अमेरिका भी तरक्की कर चुका है, यूरोप भी तरक्की कर चुका है। लेकिन अगर नहीं समझे तो बड़े सगीर नहीं समझा। हमें 77 साल पहले तकसीम करके गया जो फरंगी था, जो अंग्रेज़ है, उसने हमें तकसीम किया और तकसीम करके चला गया। एक बड़ी ही जो है वो बेहंगम सी तकसीम के बाद वो यहाँ से चला गया, और हम आपस में 77 साल से लड़ रहे हैं। और हमने इसी लड़ाई में सबसे ज़्यादा फंड जो है वो, जो बजट है वो ज़्यादा डिफेंस को दिया है। असलहे पे असलहा खरीद के रखते रहे, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। इंडिया अपने मुल्क के जो है वो आबादी के लिहाज से और बजट के लिहाज से, और पाकिस्तान अपने लिहाज से। और अब हालत ये है, सूरत हाल ये है कि इस नहज पे हम पहुंच चुके हैं। आज ही फिर पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बनियान मरसूस शुरू कर दिया है, और मिसाइल दागे हैं इंडिया के ऊपर। पहले तो पाकिस्तान ने बहुत ही पैसिव रिस्पॉन्स दिया है, 1 हफ्ता इंतहाई सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। चूँकि बहरहाल पाकिस्तान का हमेशा से यही रवैया रहा है कि हमने हमेशा डिफेंसिव खेला है, और जब तक हमें तंग नहीं किया गया। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि आपको जब तक आप पे जुल्म ना किया जाए, आप किसी पे जुल्म ना करें। तो पिछले 7-8 दिनों से बहरहाल हम भी देख रहे थे कि पाकिस्तान आखिर क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा। तो उसमें बहरहाल बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी कि वो ड्रोन्स के ज़रिए हमले कर रहे थे, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको सेंस करना चाहते थे ताकि उसको जैम किया जा सके या उस पर हमला किया जा सके। लेकिन बड़ी हिकमत अमली से ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम के बजाय छोटे हथियारों से गिराया गया। और उसके बाद आज ये है कि बहुत सारे ड्रोन्स हमने उनके मार गिराए हैं। लेकिन उन्होंने जो हमारे 7-8-9 शहरों पे हमले किए हैं, 51 लोग शहीद हो गए हैं, और शहरों में नुकसान भी हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक जंगी जुर्म है। और ये मोदी जैसा अनपढ़ शख्स, जो कि एक चाय वाला था और अपनी आरएसएस आइडियोलॉजी की बेस पे और एक्सट्रीमिज्म की बेस पे इस लेवल पे पहुंचा, तो जब इस तरह का बंदा जो कि जंगी जुनून रखता होगा और मफलूजुल जहन होगा, मफलूजुल अक्ल होगा, वही ऐसा सोच सकता है। और जिसको इसराइल और अमेरिका कह दें कि तुम ऐसे करो और हम आपके साथ हैं, तो वो ऐसे करेगा, और वो ऐसे कर रहा है। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि आप दोनों एटॉमिक कंट्रीज हैं, और दोनों एटॉमिक कंट्रीज के पास तकरीबन 350 से 400 जो एटॉमिक मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं, और वो इतने लीथल हो सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता, ज़ाहिर है पाकिस्तान की, मैंने कहा था कि जो जंगी डॉक्ट्राइन है वो लंबी नहीं है। हम छोटा मुल्क हैं, हमारे पास इतना असलहा नहीं है,
हमारे पास इतने मिसाइल्स नहीं हैं, लेकिन हम इतना लड़ेंगे कि अगर हमारे पास मिसाइल्स छोटे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आखिरी हथियार क्या होगा? हमारे पास आखिरी हथियार हमारे पास एटम बम ही होंगे। जब इंडिया हमें ज़ाहिर है कि बर्बाद करने की कोशिश करेगा और हमारे पास बाकी छोटा असलहा ख़त्म हो जाता है, तो फिर आखिरी हद एटम बम होगा। और एटम बम की जब बरसात होगी तो मुझे बताएं कि फिर ज़ाहिर है इंडिया भी बरसात करेगा, पूरा बरसगीर तबाह हो जाएगा। और ये 21वीं सदी है, पता नहीं इनको क्यों नहीं अकल आती चीज़ों की। और वजह यही है कि तालीम पे इन्वेस्ट नहीं हो सका, और जो गुर्बत है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। दोनों तरफ जो तालीम है, जो सेहत है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है दिफा पे बजट लगा 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 के। और इस वजह से जो इंटेलेक्चुअल और जो विजडम थी वो पैदा नहीं हो सकी। जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो पैदा नहीं हो सके, या कम पैदा हुआ है। अगर होते तो आज मोदी वजीर आजम ना होता। ये इसी तरह से पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का रवैया पैसिव रहा, और इंडिया का रवैया जो है वो आरएसएस आइडियोलॉजी वाला और जुनूनी रहा। और इंडिया की जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो इस वक्त मीडिया है, सोशल मीडिया। और आप उनका मीडिया देखें तो पूरी दुनिया हंसती है सुन सुन के। अब पिछले 2-4 दिनों में तो उन्होंने इतना मनफी रोल अदा किया है कि जनाब आज इस्लामाबाद फतह हो गया, आज कराची फतह हो गया, और इवन के ये तक कह दिया कि इंडियन नेवी ने जो है वो लाहौर फतह कर लिया है कराची से। वही लाहौर 1000-1200 किलोमीटर दूर है, आपने कराची में बैठ के लाहौर फतह कर लिया। तो अजीब अजीब सी वीडियोस देखने को मिली और उनका अजीब अजीब प्रोपेगेंडा। तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है वो शायद इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको तो खुश कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं बहरहाल वो भी हंसते होंगे। तो इस तरह की जो मनफी चीज़ें हैं उन्होंने बहुत नुकसान दिया है बरसगीर को, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मेरे बस में हो तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर इंटेलेक्चुअल लेवल इस लेवल पे पहुंच जाए और बहुत ही पढ़े लिखे लोग हों, तो बॉर्डर की बजाय एक सीधी लाइन हो, जिस तरह बेल्जियम और नेदरलैंड के दरमियान है, या जिस तरह 28 यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान है, वीजा फ्री जस्ट एक लाइन लगी हुई है, इधर एक कंट्री है इधर दूसरा कंट्री, कोई फौज नहीं खड़ी हुई। तो जाहिर है ये कब होगा? जब आप तालीम याफ्ता हो जाएंगे, जब आप दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म जो है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर जाहिर है मोहब्बतें बढ़ेंगी। वीजा फ्री तरीके से लाहौर वाला दिल्ली जा सकेगा, दिल्ली वाला लाहौर आ सकेगा। ठीक है, आपके अपने अपने ममालिक हैं, लेकिन इस हद तक तो ना जाएं। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों असलहे का ढेर लगा रहे हैं? दुनिया की 20 से 25% आबादी यहाँ रहती है, दुनिया को भी आपसे गर्ज है। तो आप थोड़े से सियाने क्यों नहीं बनते? तो खुदा का खौफ करें, क्यों पूरे बरसगीर को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जंगी जुनून है जिसने बरसगीर को बर्बाद कर देना है, खुदा न खास्ता अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो। इस वक्त जो जंग शुरू की है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, वो मोदी है। और इस वक्त जिस तरह जर्मनी का हिटलर था, जो कि दूसरी जंग अजीम में जिसका मेजर रोल था पूरे यूरोप को बर्बाद करने में, बरसगीर में अगर बर्बादी का रोल अदा कर रहा है तो वो इस वक्त मोदी है। और अगर बरसगीर तबाह होता है तो ये इंतहाई बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा हमेशा के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और 70 से 80% लोग जो है मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन ज़बरदस्ती और मुख्तलिफ हथकंडों से वो ऊपर आ जाता है। तो बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है वो इंतहाई जायज़ तरीके से है, जो कि एक हफ्ता के सब्र तहम्मुल के बाद रिटेलिएशन बनती थी। किसी भी जिंदा कौम के लिए ये लाजमी होता है कि आप शहीद हो जाएं, मर जाएं, लेकिन आप पे जो जुल्म हो रहा है और आप पे हक छीना जा रहा है उसके खिलाफ लड़ना जिहाद है। तो इस वक्त की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत सारे इलाकों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वहाँ पे जो ब्यास में जो ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो साइट है, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जहाँ से वो हमला कर रहे थे, सुना है कि उस पर अटैक किया गया है। अभी जो इतलात हैं वो तो ज़ाहिर है जंग में प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, जब तक जो कंफर्म इतलात नहीं आती। अभी तक यही इतलात हैं कि वो जो ब्यास पॉइंट है जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल्स थे उनको जो है वो तबाह कर दिया गया है। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको भी तबाह कर दिया गया है, जिसकी वजह से, जिसमें एक पठानकोट एयरपोर्ट बेस है जहाँ से ये फायर कर रहे थे, जो कि कश्मीर के साथ लगती है। और इसी तरह और कुछ जो बेसिस हैं उनको भी तबाह किया गया है। तो मालूम हुआ है कि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और जाहिर है कि वो भी रिटेलिएट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये जंग अल्लाह करे कि कुछ ही दिन जारी रहे और नुकसान कम हो, और कोई सियानी दुनिया मिल के इनको समझाए कि मेहरबानी करो, बंद कर दो। आप कोई 2.25 अरब लोगों पर मुश्तमिल पॉपुलेशन है, कोई खुदा का खौफ करें। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे बरसगीर के ऊपर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।